हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारी ऊबड़ खाबड़ जिंदगी में। मम्मी इनका दिखा दो। क्या दिखा दूँ? ये है अन्नू के फ्रीज। अन्नू लाया है न्यू फ्रीज। क्या है अन्नू ये? फ्रीज। कितने फ्रीज है आपके ये? 1 2 फ्री फ्रीज। अन्नू फ्री फ्रीज लाया है। अन्नू जब से कह रहा मम्मा मेरे फ्रीज बना दो, मेरे लिए फ्रीज बना दो। तो अन्नू के लिए बनाए हैं मैंने 3 फ्रीज। और फ्रेंड, तो जैसे कि मैंने बताया था कि नहीं बताया था? मैं भी देखा। इनका फ्रिज बढ़िया है, उठा के सर पे भी रख ले रहे हैं। ना इसमें पानी है ना खाना है, कुछ भी नहीं है ना अन्नू? अन्नू खुद ही पैक हो जा रहे हैं फ्रिज में, कितनी गर्मी लग रही है। तो फ्रेंड, हमने वहाँ से रूम कर दिया है खाली, हम आ गए यहाँ पे दूसरी जगह हमने रूम लिया है। फ्रेंड हमारा देखो, अभी ये सामान पैक हुआ रखा है, अभी इसको सेट नहीं करे हैं फ्रेंड। कल बहुत ज़्यादा थक गए थे। फ्रिज, इनका फ्रिज देखो इधर का टूट गया है। बनाओ, मिस्त्री ढूंढ के लाओ ना। तो फ्रेंड, कल बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि सामान की पैकिंग करना, फिर दूसरी मंजिल से नीचे उतारना, फिर गाड़ी में लोड करना, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ये सारा काम किया है। लो भाई, पहले इनके फ्रिज देखो। 1 2 3 अन्नू अपने फ्रिज गिन रहे हैं, मेरे को नहीं बात करने देंगे। तो फ्रेंड, मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने कल बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। इतनी मेहनत करी है कि फ्रेंड सच बताऊं, खाना खाते ही हम सो गए थे लेट के। और नए घर में आए थे तो 1 घंटा तो सोए हैं आराम से, उसके बाद तो नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था, क्या बताऊं, अच्छा नहीं लग रहा था। नए कमरे में आए थे तो सोने में भी दिक्कत हो रही थी, पता ही नहीं चल रहा था। मतलब लाइट भी 2 बार भाग गई, और फिर उसके बाद इतना, मतलब इतनी ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे सोनीपत में। और बारिश भी नहीं हो रही थी, परसों बारिश हुई थी, तो कल बारिश की जगह कल तो इतनी उमस थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो फ्रेंड, बने रहिए हमारे साथ इस न्यू ब्लॉग में। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना सामान कैसे, इसको खोल के कि मैंने क्या क्या कैसे पैक करा है, और सेट करके भी दिखाऊंगी। सेट क्या करना, आप देखो क्या करते हैं। तो पूरा पैक है, देखो यहाँ से थोड़ा ये है, सारा सामान ऐसे ही रखा। ये मेरी प्लेटें, मैं इनको बहुत संभाल के लाई हूँ। इसमें कप है और प्लेट है, संभाल के लाई हूँ कि टूट ना जाए। और ये मेरी चूड़ी टूट गई है, आधी तो टूट गई है और आधी ये बची हुई है, सारी चूड़ी खराब हो गई है। फ्रेंड, अभी हमने पंखा भी नहीं लगाया है, गर्मी लग रही है। बस कूलर चल रहा है, और कूलर चल रहा है, पता नहीं यहाँ क्या लाइट में क्या प्रॉब्लम थी, तो पानी वाला मोटर ही फूक गया है, खराब हो चुका है। सुबह 3:30-4 बजे के करीब धड़ाम बम जैसी आवाज़ आई है, और इतनी गंदी महक आई तार जलने की, बहुत। फ्रेंड, कूलर का मोटर भी फूक गया पानी वाला, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बिना पानी के कूलर चला के गर्मी, बहुत हालत ख़राब थी। और फिर ऊपर से रात को 1 बजे के करीब सब चिल्लाने लग गए, बाहर सांप था मेन गेट के। भैया ने कैमरे में देखा होगा, तो उसमें वो सांप गेट पे बैठा हुआ था।
अंदर घुसने वाला था, जैसे सारे निकल गए बाहर चिल्ला के। फिर वो नाली में घुस गया, नाली के ऊपर से टाइल उल रख रखी थी, वो अंदर घुस गया, निकला ही नहीं। शुक्र मनाओ फ्रेंड, कल तो हम नीचे ही सोए हुए थे, गद्दे बिछा के। ये वाले हमारा बेड नहीं है ना अभी, तो ये गद्दे नीचे बिछा के नीचे सो रखे थे ज़मीन पे, फर्श पे। और दरवाज़ा खुला था, गर्मी की वजह से खोल रखा था दरवाज़ा। जो मैं बाहर का दिखाती हूँ फ्रेंड। हाँ मेरे कल्लू यादव आ गए, क्या दूँ? तो फ्रेंड बाहर का दिखाती हूँ, देखो फ्रेंड, बाद में दिखाऊंगी अच्छे से, अभी ऐसे देती हूँ। पूरा मेन गेट वहाँ पे सांप निकला हुआ था। ये हमारा रूम है और उधर किचन है। किचन में तो सामान सेट कर दी हूँ, पर रूम में नहीं हो रखा है। रूम में हमारा ऐसे ही बिस्तर पड़ा है फ्रेंड। क्या शाम को जैसे हम सामान लाए ना गाड़ी में, और मतलब शाम को क्या हम लाए थे, 1:30 बजे के करीब आए थे, 1:30-2 बजे के करीब आए। फिर उसके बाद में इतने मेरा भाई आ गया था, तो उसने भी कुछ मदद करवाई, और फिर हम तीनों जनों ने सामान उतारा नीचे। और ये अलमारी देखो, इतनी बड़ी अलमारी हमने खुद अकेले उतार के गाड़ी से और कमरे में शिफ्ट करी है। ये वो 9 फुट के आसपास है इसकी लंबाई, वजन तो बहुत हुआ है इसमें। तो फ्रेंड बता रही हूँ आपको क्या क्या हुआ कल सामान तो पैक कर लिया, फिर गाड़ी में लोड किया, फिर वहाँ से आए। सुबह हमने सिर्फ चाय और सैंडविच खाया था और चाय पी थी, नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद हमने खाना नहीं बनाया था, खाना नहीं बनाया। फिर आई यहाँ पे, इतने 5 बज गए। सामान जब तक अंदर करी हूँ कमरे में, जब तक 5 बज गए। 5 बजने के बाद फिर इतने अन्नू का दूध का टाइम हो गया था। मैं भागती भागती गई दूध लेने, दूध काफ़ी दूर लेने जाना पड़ता है, तो पैदल गई भागती भागती, दूध लेके आई फटाफट। इतने अन्नू और अन्नू के पापा नहा लिए, और फिर दूध लेके आई मैं। फिर मैंने दाल बनाई, दूध गर्म किया और चावल बनाए, और फिर नहाई। नहीं, नहा तो पहले ही ली थी, बाद में खाना बनाई। हाँ, नहा ली थी फिर खाना बनाई हूँ। फिर खाना खा के फिर थोड़ी देर बैठे, फिर सो गए। फिर उसके बाद 1 घंटा सोए, उसका फिर पूरी रात नींद नहीं आई नए घर की वजह से। और यहाँ तो गर्मी भी बहुत लग रही है, क्योंकि ऊपर कोई कमरा नहीं बना रखा है ना। अच्छे से नहा लेना, पाइप चला लेना बेटा, पापा से बोलना मोटर चला लेंगे। अन्नू तो गया नहाने के लिए, खाना उना खा के अब गया अन्नू नहाने। अन्नू और अन्नू के पापा गए नहाने, मैं रहेगी। मैं तो करूँगी ये सामान पूरा सेट करूँगी, उसके बाद नहाऊंगी। फ्रेंड, जब खुद का घर नहीं होता है और इधर उधर किराए पे भागना पड़ता है, तो कितनी तकलीफ होती है। मेरा तो खुद का घर है, लेकिन होते हुए भी नहीं है। वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी फुर्सत में। हमारे थोड़ी दूर पे ही ये ट्रेन जाती है, और बेसमेंट बना रखा है, ऊपर से ट्रेन जाती है। बेसमेंट पार करते ही हमारा खुद का घर अपना आता है। वहाँ पे मेरे सास ससुर रहते हैं और ननद रहती हैं। एक की शादी होगी, वो भी रहती है, उसका हस्बैंड रहता है। और एक की शादी नहीं हुई, वो भी रहती है, और देवर रहता है। पर हम लोगों के लिए जगह नहीं है घर में, हम लोग किराए पे भटक रहे हैं जब से शादी हुई है। कोई बात नहीं, कभी हमारा भी वक्त आएगा, हम भी अपना खुद का घर बनाएंगे। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए फ्रेंड, जैसे अब मेरे सास ससुर ने किया है, मेरी ननद के भड़काए थे। शादीशुदा होने के बाद भी ससुराल नहीं रह रही है, यहाँ मैके में पड़ी हुई आके, मेरे को भी नहीं रहने दे रही है ढंग से।
सबकी नंदें तो ऐसी नहीं होती होंगी, कुछ अच्छी भी होती होंगी। छोटी वाली ननद जो है ना मेरी, वो नहीं बोलती है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो बड़ी वाली है ना, वो आग लगाती रहती है बस। छोटी वाली सिर्फ उसको अपने काम से मतलब है, जॉब पे जाती है, बस अपना आती है, खाती पीती सो जाती है। अब मैं ये वीडियो में बोल रही हूँ, अगर ये वीडियो मेरी सास तलक क्या, मेरी अगर बुआ सास भी देखेगी ना, तो वो फटाक दे से भेज देगी मेरे ससुर के पास। फिर मेरे ससुर देखेंगे, फिर वो पूरे परिवार को दिखाएंगे, फिर फूटेगा बम भ्राम बम फूटेगा। कोई कितना सब्र करेगा भाई, कितना सब्र करेगा। 4 साल तो हो गया सब्र करते करते। 4 साल से हम किराए पे भटक रहे हैं, मुश्किल से एक महीना 2 महीने रहे हैं 4 साल में घर पे, उसमें भी जीना हराम कर दिया था। खुद ही सोच के देखो एक बार, अगर खुद के साथ ऐसा होता है तो कैसा लगेगा। जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं ये बात उनके लिए बोल रही हूँ फ्रेंड। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, कोई नहीं। लेकिन उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है ना, लेकिन जब बुढ़ापे में वो बिल्कुल ही बिस्तर पर पड़ जाएंगे, तब मैं ऐसा नहीं करूँगी उनके साथ। मैं खुद का घर बनाऊंगी, और जब उनकी छोटी बहू उनका साथ नहीं देगी ना, तब मैं खुद के घर में खुद रखूँगी उनको। तो उनको खुद ही एहसास हो जाएगा अपनी गलतियों का, कि कौन गलत है कौन सही है, किसने साथ दिया किसने नहीं दिया। बुरे वक्त में लड़कियां भी काम नहीं आती हैं फ्रेंड। अब मेरे को ही देख लो, मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी ख़त्म हो गई हैं, पापा हैं, भाई है, बहन। भले ही हम मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे रहते हैं रेंट पे, बट मैं कभी उनसे इतना मतलब नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार में बिजी हूँ, अपने बच्चे में ही बिजी रहती हूँ, और हस्बैंड है मेरे। तो शादी के बाद सब अपने परिवार में बिजी हो जाते हैं। 100 में एक आधी होती हैं लिच्चड़, जो अपने मायके में पड़ी रहती हैं और बस अपनी भाभीयों को रहने नहीं देती हैं। हम भले ही मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे रह रहे हैं, लेकिन वो अपना खाते बनाते हैं, हम अपना खाते बनाते हैं। हाँ, कभी चले गए थोड़ी बहुत देर के लिए तो चले गए, नहीं तो ना वो हमारे घर पे कमरे पे आते हैं ज़्यादा, ना मैं उनके कमरे पे जाती हूँ। इतना हम मतलब ही नहीं रखते। ऐसा होना चाहिए भाई, नंदों को ऐसा होना चाहिए कि ताकि माँ बाप अगर ना रहें कल को, तो भाभीयों के पास आ सकें, अपने सुख दुख की बात कर सकें। ऐसी होनी चाहिए नंदें, और भाभी भी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कुछ भाभीयों में भी गलतियाँ होती हैं। भाभी भी ऐसी होनी चाहिए कि भाई अगर माँ बाप नहीं है तो अपनी नंदों को सपोर्ट करें, उनका मतलब हाल चाल पूछें, फ़ोन पे फ़ोन करें अगर वो नहीं कर पा रही हैं। ये सब होना चाहिए। लेकिन हमारे घर की तो अलग ही बात है, छोड़ो, जाने दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो फ्रेंड, मेरा कमरा तो आप देख लो कैसा लग रहा है। इधर बालकनी नहीं है पर आंगन है खुला हुआ। ये बहुत तेज सामने से धूप आ रही है एकदम, इसलिए गेट बंद कर रखी हूँ। बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा अंदर, और इतनी गर्मी लग रही है ना। इन्होंने ये पत्थर ऊपर बिछा रखे हैं, पत्थर लकड़ी के ऊपर रख रखे हैं पत्थर, इनकी वजह से गर्मी लग रही है ज़्यादा। और ऊपर इन्होंने कोई कमरा वमरा नहीं बना रखा है, ऐसी मतलब बना रखा, जल्दबाजी में ले लिया। तो फ्रेंड, मिलते हैं हम दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार अपना बना के ऐसे ही रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए फ्रेंड। और सामान जब शिफ्ट करूँगी ना, मतलब अच्छे से जचाऊँगी, तब वीडियो बना के फिर डालूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।